जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपकी खिदमत में सीटो और सेंटो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन टाइम की कमी की बस मैं ना बना सका। तो अब ये है कि आप जब हम पढ़ते हैं बार बार कि पाकिस्तान ने सीटों और सेंटों के मुआहदे किए, तो आपको जुमला शायद वो पूरी अच्छी तरह समझ में नहीं आ पा रहा होता। तो अब आपने जब इनका बैकग्राउंड पढ़ा होगा कि ये सीटों क्या था, ये सेंटों क्या थे, तो फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर आपको बड़ी रवानी से समझ में आएगा। मुख्तसर सी वीडियो है, 5 मिनट की। सीटो जो था इसका मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 8 सितंबर 1954 को मुआहदा तय हुआ। और ये मुआहदा जो था, ये एग्रीमेंट जो था, ये कराने वाला ये अमेरिका था, इन सबका सरबराह। इस मुआहदे के अंदर फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, ईरान और पाकिस्तान ये शामिल थे। और साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, या सीटो भी कहा जाता है। बेसिकली उस ज़माने में जब ये मुआहदा हुआ, दुनिया के अंदर दो बड़ी पावर्स थीं, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। दोनों ममालिक के साथ थे, यानी जब दो बड़े बदमाश होते हैं तो कुछ एक पार्टी के साथ, कुछ दूसरी के साथ। तो ऐसा ही था, कुछ ममालिक अमेरिका के साथ थे और कुछ जो थे वो सोवियत के साथ थे। जिन ममालिक की अभी हमने बात की है, ये उस वक्त जो थे वो अमेरिका के साथ थे। और जो दूसरे ममालिक थे, यानी कि भारत जो था वो न्यूट्रल था, ना अमेरिका के साथ था ना सोवियत के साथ था। जबकि चीन जैसा जो बड़ा मुल्क था वो सोवियत यूनियन के साथ था। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो मुआहदा था, ये मनीला एक शहर था फिलिपाइन का। फिलिपाइन का शहर मनीला है, और वहाँ पे ये मीटिंग हुई और ये मुआहदा तय हुआ 8 सितंबर 1954 का, 54 में। तो इस का ऑर्गेनाइजेशन का, इस तंजीम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इलाके के अंदर, दुनिया के अंदर जो जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, उसका जो दबाव है वो रोका जाए, प्रेशर रोका जाए। और अमेरिका जो है वो उसके अगेंस्ट ये सारी प्लानिंग कर रहा था। पाकिस्तान इन मुआहदों में इसलिए शामिल हुआ, दोनों में, सेंटो को भी आगे हम बात करते हैं। सीटो और सेंटो में पाकिस्तान इसलिए शामिल हुआ कि अगर, अच्छा, इस मुआहदे में कहा गया था कि अगर इन मुल्कों में से किसी एक मुल्क पे हमला हुआ तो ये सारे समझेंगे कि हम सब पे ऊपर हमला हुआ है। यानी ये फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस और थाईलैंड, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, अगर इनमें से किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो समझा जाएगा कि इन सारे मुल्कों पे हमला हुआ है। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो किसी ने नहीं समझा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान अकेला ही था। रीज़न क्या थी? इन मुआहदों में अमेरिका ने ये सोच के मुआहदे कराया कि अगर सोवियत यूनियन ने हमला किया तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, और यूं समझेंगे कि सोवियत ने एक मुल्क पे नहीं, सारे मुल्कों पे हमला किया। और पाकिस्तान ये समझ रहा था कि इंडिया ने हमला किया तो अमेरिका हमारी मदद को आएगा, तो इसलिए पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, लेकिन उसे कहीं कोई मदद ना मिली। और फिर हम ये देखते हैं कि 30 जून 1977 को ये मुआहदा ख़त्म हो गया। पाकिस्तान इससे पहले ही निकल आया था, 71 में, 72 में पाकिस्तान इससे बाहर आ गया था। वजह क्या थी? पाकिस्तान क्यों बाहर आया? क्योंकि ये था साउथ ईस्ट एशियन, जनूब मशरकी एशिया। पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन जब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया तो पाकिस्तान ने फिर कहा कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन मुआहदों से। तो भुट्टो वो वाहिद लीडर था जिसने इन मुआहदों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और 72 में पाकिस्तान इनसे अलग हो गया, सीटू से भी और सेंटू से भी। लेकिन 1977 में ये मुआहदा खुद ही ख़त्म हो गया, इसलिए कि ये मुआहदा बेसिकली था सोवियत के ख़िलाफ़, और सोवियत अफगानिस्तान में हार गया। तो उस तरह क्या हुआ कि मुआहदा ख़त्म हो गया। तो होपफुली कि आपको इस मुआहदे की, सीटों की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं सेंटो में।
मैं आपको कोई शेयर नहीं सुनाता चूंकि ये छोटी सी वीडियो है, ठीक है। अच्छा, सेंटो की हम बात करें, सेंटो से बनता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, CEN फॉर सेंट्रल और T फॉर ट्रेटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आमतौर पर मिडल ईस्ट ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिडल ईस्ट के सारे ममालिक तकरीबन शामिल थे। और इसका असल जो नाम था वो था बगदाद पैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली बगदाद पैक्ट था, जो इराक के शहर बगदाद में हुआ, और 1955 में 24 फरवरी 1955 को ये साइन हुआ था मुआहिदा। ये मुआहिदा जो था ये बेसिकली मुआहिदा बगदाद था, क्योंकि इराक के शहर बगदाद में साइन हुआ। इसको साइन करने वाले, इसमें शामिल होने वाले ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके थे। अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, लेकिन वो इन सब का सरगुन्ना था, कराने वाला था। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1955 में ये मुआहिदा हुआ और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो बगदाद को बनाया गया। 1955 से 1958 तक बगदाद इसका हेडक्वार्टर था। 1958 में इराक ने इसमें से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इराक ने कहा भी बगदाद इसमें से निकल जाएगा, इराक निकल जाएगा, इराक इसका हिस्सा नहीं बनेगा, हमें इस मुआहदे में नहीं रहना। जब इराक उस मुआहदे से निकल गया, ख़त्म हो गया, तो फिर क्या हुआ कि इराक का जो शहर था, इसका हेडक्वार्टर, वो ख़त्म हो गया बगदाद, और इसको मुंतकिल कर दिया गया तुर्की के शहर अनकरा में, क्योंकि तुर्की भी मुआहदे में शामिल था। तो तुर्की का शहर अनकरा ये यहाँ रहा 1958 से लेके 1979 तक, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। ज़ाहिर है, जब इराक में वो मुआहदा ही नहीं था, बगदाद निकल गया, एक इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया 58 में, और दूसरा इसका नाम चेंज किया गया, और अब मुआहिदा बगदाद को सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये नाम दिया गया। ये भी एक मिलिट्री अलाइंस था, कोल्ड वार के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ ये एक मुआहिदा था, और ये मुआहिदा भी 1979 में 16 मार्च 79 को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दिया गया, चूंकि अब सोवियत यूनियन ने जो था अफगानिस्तान में अपना कदम रख दिया, और ये सारे जो लोग थे ये इनमें से अलग अलग हो गए। अब उसकी पावर जो थी वो सबको पता था कि ख़त्म हो जाएगी, और वो जो करेगा उसको अमेरिका जो है वो सबक सिखा देगा पाकिस्तान के ताउन से। तो ये अजीज तलबा दो मुआहदे थे, सीटो और सेंटो, ये 1954 और 1955 में जो थे वो साइन हुए। सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में साइन हुआ, और सीटो जो था 77 में 30 जून को डिज़ाल्व हुआ, जबकि 2 साल बाद 79 में जो था 16 मार्च को सेंटो भी डिज़ाल्व हो गया, क्योंकि जो हालात थे वो ऐसे ही थे कि अब इन लोगों को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये थोड़ा सा अब आपको, जब आप लेक्चर्स पढ़ेंगे तो होपफुली कि आपको ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर कर दी जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी, आपके अहल खाना की, इस मुल्क की, हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।